बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 5 क्लास जो है इसका मैथ का हमारे पास जो है वो पेपर है, जिसमें पहला सवाल दिया गया है जी एमसीक्यूज़ का कि आपको ये रकम दी जाएगी, आपने उसको जमा करना है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास पेपर दिया गया है इसका जो है वो सी जवाब जो है वो दुरुस्त है, यानी कि आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपने चूज़ करना है। दूसरा सवाल जो होगा वो आपके पास होगा जी मल्टीपल का, ज़रब का, जिसको आपने जो है वो हल करना है। जैसे कि जी हमारे पास ये रकम दी गई है, अगर मैं इसको हल करूं तो मेरे पास इसका जवाब जो है वो सी आ जाता है। इसी तरह जो तीसरा सवाल है हमारे पास, वो हमने बताना है कि सीक्वेंस क्या है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 से 10 के दरमियान जो फ़र्क है वो 6 का है, तो मतलब इसमें 6 जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। आगे मैं 28 में 6 जमा करूँगा तो मेरे पास जो इसका जवाब आएगा वो आ जाएगा जी 34। इसका जो है वो ए जवाब मेरे पास दुरुस्त आएगा। इसी तरह चौथा सवाल जो है वो मेरे पास है जी, आपने एलसीएम फाइंड करना है जी 8 का और 14 का। 8 और 14 जो है इसका अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा जी 56। इसका जो है वो 56 जवाब जो है वो मेरे पास सही आएगा। इसी तरह पाँचवा है जी, जिसमें हमने सोल्यूशन निकालना है जी 3/10 और डिवाइडेड 2/5। इसको मुकम्मल जो है वो हम जो है वो हल करेंगे तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी दुरुस्त आएगा 3/4। छठा सवाल है जी, जिसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। रकम हमारे पास दी गई है कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास कि आपने सबसे पहले जो है वो सबसे छोटी रकम जो है वो लिखनी है, फिर उससे बड़ी जो है वो आप लिखते जाएंगे। तो हमारे पास सबसे छोटी रकम जो है वो 1.21 है। तो ये सिर्फ एक ही रकम जो है उसके ही आगाज़ पे लगाई गई है, 1.121। तो मेरे पास इसका सी जवाब जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट जो है जी वो मेरे पास सवाल नंबर 7 है। अशारिया वाली जो है वो पॉइंट वाली रकम है जिसमें डेसिमल इस्तेमाल किया गया है, तो इन दोनों को प्लस करना है। तो डेसिमल वाली जब भी हम रकम जो है उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल चीज़ है वो ये है कि आपने डेसिमल के नीचे यानी कि अशारिया के नीचे जो है वो अशारिया रखना है। बाकी रकमें वैसे की जिस तरफ जा रही हैं, अगर एक तरफ ज़्यादा हो रही हैं एक तरफ कम हो रही हैं तो वो आपने छोड़ देनी है। सिर्फ आप डेसिमल को डेसिमल के नीचे रख के उनको प्लस करेंगे। तो अगर मैं 7वां सवाल जो है इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो है वो डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त आती है। आ गया जी 8वां सवाल। 8वें सवाल के अंदर जो है वो मेरे पास दिया गया है जी, एक डेसिमल वाली रकम जो है इसको मल्टीप्लाई किया गया है एक सिंपल रकम से। आप इसको सिंपल जो है वो मल्टीपल करें जिस तरह आम सादा ज़रब जो है वो की जाती है, फिर उसके लेफ़्ट हैंड से 2 पॉइंट गिन के जो है वो आप अशारिया लगा दें। तो ये मेरे पास जो है वो सबसे पहली जो चीज़ है जी, अगर मैं इसको हल करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा जी डी। तो डी जवाब जो है वो मेरे पास दुरुस्त आएगा इस हवाले से। उसके बाद जी 3/4 जो है इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये सिंपल सा है जी, ये 75% जो है वो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट जो है जी वो मेरे पास जी 180 जो है 180 जो है वो मंथ्स हैं, उनको ईयर्स में तब्दील करना है। जब भी हमने मंथ्स को ईयर में तब्दील करना हो तो हमें डिवाइड करना पड़ता है 12 से। तो आपको जो भी रकम दी जाएगी अगर उसको ईयर में चेंज करना है तो आप उस रकम को डिवाइडेड बाय 12 कर दें। आप 12 से तकसीम करेंगे तो आपके पास जो है वो जवाब निकल आएगा। मेरे पास इस सवाल का जवाब बनता है जी 15 ईयर ओल्ड। तो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास जो सवाल है इनका सलूशन जो है वो आपके साथ शो करते हैं। तो अगर आप पहला सवाल देखें तो जी मेरे पास है कि जी एक साइकिल की कीमत 7,500 है और उसने जो है वो 325 जो है वो साइकिलें जो है वो उनकी कीमत पूछी है। तो ये मेरे पास सिंपल जो है वो मल्टीपल का सवाल है कि आप जो है वो 7500 जो है उसको 325 से जो है वो ज़रब दे दें। नेक्स्ट जो है वो एलसीएम उसने जी फाइंड आउट किया है। इनके जवाब जो हैं वो बाकी सवालों के आपके साथ शेयर करते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो जी पहला सवाल था जिसमें हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन होनी है, 7500 को 25 से आप जो है वो मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास इसको हल किया हुआ जो है वो ये आपने कर लेना है। आगे जो है जी हमारे पास दूसरा सवाल था, एलसीएम फाइंड आउट करना था 12, 15 और 21 का। अगर तो आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो फिर आप एक स्टेप ये करेंगे, एक स्टेप जो है वो आपका ये होगा और जो दूसरा स्टेप है आपका वो ये आएगा। इनके जो मल्टीपल्स आए हैं हमारे पास, और तीसरा जो है वो आपके पास जो स्टेप आएगा वो ये आएगा जी। ठीक है, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये एक नंबर जो है वो आपने नहीं करना, ये हमारे पास जो है इसका हल आ जाएगा। अगर आप उर्दू मीडियम है तो आप इस तरफ से जो है ये यही जो चीज़ें हैं उनको लेंगे तो इनको जो है वो आप हल कर लेंगे। ठीक है, ये जहाँ पे ब्रैकेटें लगी हुई हैं या जो एक नंबर लिखा हुआ है ये आपने नहीं करना।
बाकी सारा जो है वो सवाल आपका वैसे ही होगा जी। ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया हमारा। दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं जी। ये हमारे पास एक जो है वो बटे के अंदर जो है वो रकम दी गई है, जिसमें ये रकम है जी हमारे पास। इंग्लिश वाली रकम जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं इधर बता रहा हूँ। तो आप इसको जो है वो इस तरफ से जो है ये मुकम्मल तौर पे इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो दूसरे सवाल की ये जो उसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास इसी सवाल में जो है वो हमारे पास पूछा गया है कि जी ये 1 नंबर आप छोड़ दीजिएगा, 3 नंबर जो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम जो है और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। इस तरफ जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए ये हल किया गया है, इतना सवाल जो है, ठीक है जी, जो ब्रैकेट के जो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है। और इस तरफ वाला जो सवाल है ये सारा उर्दू मीडियम के लिए हल किया गया है कि उमर जो है वो हर सुबह 2 घंटे 20 मिनट पढ़ता है, शाम को 3 घंटे 50 मिनट पढ़ता है, तो टोटल वो कितनी देर पढ़ता है। तो हमारे पास 6 घंटे 10 मिनट उसका जवाब आ जाएगा। 13वां सवाल और आखिरी सवाल है जी, इसमें हमारे पास जो है वो डेसिमल वाली रकम दी गई है डिवाइड के लिए। इनको हम सिंपल इस तरह जो है वो हल कर देंगे। पहले आप देख लेंगे। लास्ट हमारे पास सवाल है जी, हमने डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है मीटर्स के अंदर। तो जो उर्दू मीडियम वाले हैं स्टूडेंट्स वो इस तरफ से हल करेंगे, ये वाला जो है, और जो उर्दू मीडियम है इंग्लिश मीडियम है वो इस तरफ से जो है वो सवालों को हल करेंगे। ये सिर्फ 1 मार्क्स जो लिखा हुआ है ये आपने नहीं करना, बाकी ये सारा जो है वो आप इस तरफ से हल कर देंगे जी।